बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानकाह आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया गुलजार खलील, तहसील सामारो, ज़िला उमरकोट, सिंध। और ये हकीर फ़कीर मोहम्मद अयूब जान पीर सरहंदी नक्शबंदी फ़ारूक़ी सजादा नशीन खानकाह आलिया गुलजार खलील। असल में ये खानकाह मुल्क की बका और सालिमियत के लिए काम कर रही है, और मुल्क की बका, इस्तेहकाम और सालिमियत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं हम उन पर भी तवज्जो किए हुए हैं, उन पर भी नज़र रखे हुए हैं। मुल्क की बका और सालिमियत और जोग्राफियाई सरहदों को कायम रखने के लिए फ़ौज की ज़रूरत होती है, हम फ़ौज के हामी हैं। फ़ौज को चलाने के लिए एटमी प्रोग्राम ज़रूरी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके भी हामी हैं। और फ़ौज की को तक़वियत देने के लिए मिसाइल निज़ाम ज़रूरी है, हम उस मिसाइल निज़ाम के भी हामी हैं। फ़ौज को मुल्क की बका के लिए चलाने के लिए माशी ज़रूरत होती है, और उसके लिए थरकोल, ग्वादर पोर्ट, ग्वादर बुलेट ट्रेन, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बलूचिस्तान में स्टेट बैंक की एक ब्रांच, और थरकोल वगैरह ये बहुत ज़रूरी है, और ग्वादर मोटरवे भी ज़रूरी है। सीपेक के तमाम अहम जो तरक्याती काम है उसके उनके हम हामी हैं। यही बका और सालिमियत के लिए ज़रूरी है। और नज़रियाती सरहद को कायम रखने के लिए लिसानी असीबियत का ख़ात्मा होना चाहिए, जिसके लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। वो नस्स क़तई कुरान के मुनकिर और रसूलुल्लाह के बागी और गद्दार हैं, बेशक अपने आप को मुसलमान कहलवाएं। तो हम इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। और खानकाह आलिया गुलजार खलील में का तशख़्ख़ुस है कि गैर मुस्लिम आके मुसलमान होते हैं, हम उन्हें कलमा पढ़ाते हैं। कलमा पढ़ाने के बाद हम उन्हें अदालत में पेश करते हैं, हाई कोर्ट में पेश करते हैं। उनके वालिदैन और पुलिस की मौजूदगी में वो सारा कुछ मामला तय होता है। उसके बावजूद ये वावेला होती है कि ज़बरदस्ती मुसलमान, ज़बरदस्ती हम नहीं करते। हमने तमाम मसाइल कोर्ट के, हाई कोर्ट, इज़्ज़तमाब हाई अदालत आलिया के मार्फत ही हम अपने मसाइल हल करवाते हैं, उनको वहाँ पेश करते हैं। जो लोग ये करते हैं असल में वो इंटरनेशनल लेवल पे ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक फेल्योर स्टेट है, और इसमें एक आदमी है अयूब जान उसका नाम है, जो ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान करता है। हुकूमत उनके सामने बेबस है। असल में वो उनको हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की स्टेट पे ये वार कर रहे हैं। और दूसरी बात कि ज़बरदस्ती की रट लगाए हुए हैं। ये ज़बरदस्ती हम नहीं करते, हम तो अदालत की मार्फत करते हैं। ये असल में तौहीन अदालत है। अदालत को इस पे सुहो मोटो लेना चाहिए, और उन गद्दारों पे, वतन दुश्मनों पे नज़र रखनी चाहिए। उनको कानून के कटघरे में लाके उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। और पाकिस्तान की इस्तेहकाम, बका और सालिमियत के जो कुछ होगा वो हम करेंगे। और ये पाकिस्तान बना किस लिए था? पाकिस्तान अगर तरक्याती कामों के लिए बनता, नज़रिया ये होता लोगों का, तो तरक्याती काम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाए वो बहुत बेहतर करवाए थे। अगर पाकिस्तान जमहूरियत के लिए, वो पाकिस्तान मसलन इरिगेशन निज़ाम है, रेलवे निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अदालत का निज़ाम है, और पुराने जो मनसूबे देख रहे हैं वो सारे मुल्क के लिए बेहतर है, माशियात के लिए। अगर पाकिस्तान जमहूरियत के लिए बनता तो जमहूरियत इंडिया में बहुत बेहतर है। फिर अगर अंग्रेज चला गया तो फिर मुत्तहिदा हिंदुस्तान रहता, इंडिया रहता, कोई ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान बनाने की। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं, और मैं बराह रास्त हुक्मरानों से बात इसलिए करता हूँ कि ये सैयदना इमाम रब्बानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मस्कन है, और उनका तशख़्ख़ुस ये है कि हम हुक्मरानों से आंखों में आंखें डाल के बात करें। और हुक्मरानों को कहते हैं, मैं वार्निंग देता हूँ कि होश के नाखून लो, खबरदार अगर तुम लोगों ने इस्लामी कानून के खिलाफ कोई कानून बनाया है तो पूरे पाकिस्तान को हम सड़कों पे ले आएंगे। और हमारी तहरीक वो तहरीक मेड इन इसराइल नहीं है, गोल्ड स्मिथ के घर पे नहीं बनी तहरीक हमारी तहरीक के कनाडा में नहीं बनी। हाँ, हमारी तहरीक के पुष्ट में किसी का हाथ है। हाथ किसका है? हाथ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अभी इसमें देखें कि एक लड़की मुसलमान हुई, वावेला हुआ, हमने अदालत में पेश की। एक हफ्ते के अंदर दूसरी मुसलमान हुई, वो हमने पेश किया। उसके बाद तीसरा कपिल वो आके शामिल हुआ, हमने किया। सब अदालत की मार्फत किए हैं, और हमने रास्ते तौर पर नहीं किया। उसमें वो जो मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है, सिपाही हम बेतेग हैं लेकिन मुकाबला किए हुए हैं।
الحمدللہ اس میں فتح مبین ہوئی، مجھے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو فتح مبین ہوئی. اور جو میری جماعت کے لوگوں نے اس شدید گرمی میں، دھوپ میں، اس کوہر میں، اس جھکڑوں میں، دھوپ میں، روزے میں، پیاس میں، پسینے سے شرابور ہو کر جو دھرنے دیے، جو یہاں پہ انہوں نے کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو گرمی میں یہ لوگ تھے تو ان کے لیے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آبا و اجداد، ان کی امہات کو اللہ تبارک تعالیٰ اس جو یہ لوگ گرمی میں چلے ہیں، تحریک چلائی ہے، تو اس کے عوض اللہ تبارک تعالیٰ ان کے آبا و اجداد، ان کی امہات کو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمائے، اور جنت کے باغات نصیب فرمائے. اور یہ دھوپ میں تھے، پیاس میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو آب کوثر نصیب فرمائے، حوض کوثر کے گھونٹ نصیب فرمائے. اور جو یہ لوگ بھوک میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے میوے اور جنت کے کھانے اور لحم طیر مما یشتہون عطا فرمائے.